हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। दोस्तों आज बतलाऊंगा क्लास 12 का गणित चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 में है दोस्तों अवयव। समय न व्यक्त करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। अवयव, अवयव का हिंदी इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो चैप्टर कितना है? 3 आज बतलाना है 3.1। समय में व्यक्त करते हुए दोस्तों टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन पहला बोला है दोस्तों कि अवयव ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन में दिया है अवयव की कोटि A1 दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवयव A बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि, दूसरा में अवयव की संख्या, तीसरा में अवयव की ये अवयव का मान निकालना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने से पहले क्या है, कुछ बेसिक आना चाहिए, कुछ बेसिक जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए दोस्तों? मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है, कोई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मान लीजिए कि मैट्रिक्स यहाँ पे 1 2 3 4 2 7 कुछ भी मैट्रिक्स दिया है। तो दोस्तों मान लीजिए 1 है, इसको हम क्या नाम से पुकारेंगे? मान लीजिए 2 है, इसको हम क्या नाम से पुकारेंगे? मान लीजिए 3 है, तो इसको हम क्या नाम से पुकारेंगे? तो दोस्तों इसलिए इसको नाम देने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये पहला लाइन है दोस्तों, तो पहला को हम क्या कहेंगे? ये पहला के कहेंगे ए, मतलब कि पहला अवयव है, इसको अवयव कहते हैं। तो ये पहला लाइन है, तो इसलिए पहला का ये पहला है, तो पहला का पहला दे देंगे। ये हो गया। ये पहला का दूसरा है, तो लिखेंगे पहला, यानी कि A1 से हो गया पहला, और पहला का दूसरा है, तो पहला का क्या दे देंगे? 2। मान लीजिए ये पहला का क्या है? तीसरा, तो लिखेंगे A1, उसके बाद क्या देंगे? 3। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक उसी प्रकार यदि इससे आगे भी होगा तो ऐसा ही नाम देते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये क्या है? दूसरा लाइन है, तो यानी कि दूसरा लाइन को ए से दर्शाते हैं, यानी कि A2 हो गया, यानी कि दूसरा लाइन A2 का मतलब दूसरा लाइन। तो दूसरा लाइन का क्या है? ये पहला, तो पहला दे दिए। ये दूसरा लाइन का क्या है? दूसरा, यानी कि A2 का 2, यानी कि दूसरा। ये कितना है? लाइन 3, मतलब कि ये दूसरा का 3 है, तो ये A2 का 3। समझ में आता होगा दोस्तों, आशा है हमको। ठीक उसी प्रकार नीचे भी होगा। मान लीजिए यदि 2 4 3 ये रहता दोस्तों, ये है, तो ये क्या है? तीसरा लाइन, तो क्या हो जाएगा? A3 का ये क्या है? पहला, तो पहला दे दिए। ये मतलब तीसरा लाइन का दूसरा, तो A3 का 2, ये तीसरा लाइन का तीसरा, तो यानी कि A3 का 3। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या करना है दोस्तों कि जो ये लाइन होता है, जो ऐसे वाला लाइन होता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जो ये लाइन होता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? पंक्ति। क्या कहेंगे? पंक्ति। अंग्रेजी में कहेंगे क्या? रो। समझ गया दोस्तों? यानी कि 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, मतलब 3 पंक्ति ऐसी, तो पंक्ति को क्या कहेंगे? रो। और जो ऐसे लाइन होता है 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ। क्या कहेंगे दोस्तों? स्तंभ। स्तंभ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉलम। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? कॉलम। अब ये देखना है दोस्तों कि A11 क्या हुआ, A12 क्या हुआ, A13 क्या हो गया।
दोस्तों, तो इसको हम अवयव कहते हैं। ये अवयव मतलब कि ये पहला लाइन का पहला अवयव हो गया, ये पहला लाइन का दूसरा अवयव हो गया, ये पहला लाइन का तीसरा अवयव हो गया, ये दूसरा लाइन का पहला अवयव। समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, कोटि कैसे लिखते हैं, कोटि कैसे लिखते हैं। तो स्तंभ, ये पंक्ति और स्तंभ को गुना करने पर जो भी आता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, कोटि। यहाँ पर देखना है पंक्ति कितना है, 1 2 3, यानी कि 3 पंक्ति है। स्तंभ कितना है, 1 2 3, ये कितना हो गया, 3, ये 3 हो गया दोस्तों। तो ये 3x3 कोटि का हो गया। समझ में आ गया दोस्तों, ये 3x3 कोटि का हो गया। अब क्या करना दोस्तों, इसमें ये जो है जितना है अवयव है। समझ गया दोस्तों। अब इसको हम मिटाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अवयव दिया है हमको इतना, के लिए बोला है कि पहला क्वेश्चन कर रहा है अवयव की कोटि क्या है। तो ये पहला का आंसर दोस्तों क्या होगा, पहला का आंसर ये देखना है क्या होगा। पहला का आंसर कोटि बोला है, कोटि। तो कोटि क्या होता है, पंक्ति और क्या होता है, स्तंभ को कोटि कहते हैं। तो 1 2 3, कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति हो गया। स्तंभ कितना, 1 2 3 4, स्तंभ कितना हो गया, 4। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 3/4 ऑर्डर का ये कोटि हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बोला अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या कितनी है दोस्तों, ये गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 12, 4 दिया 12। अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 12। ये दोनों को गुना कर दो तो अवयव की संख्या निकल जाएगा। गिन लो दोस्तों, अवयव यही सब होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना आ गया, 12 हो गया ना दोस्तों। अब तीसरा में क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि अवयव A13 का मान निकालना है, A21 का मान निकालना है, A33 मतलब ये सब का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये क्या है, A1 का अर्थ क्या हुआ कि पहला लाइन का तीसरा अवयव, यानी कि पहला लाइन का तीसरा। तो ये पहला लाइन हो गया, तीसरा अवयव लिखना है। तो क्या आ गया, 1 2 3, तीसरा में क्या है, 9 हो गया, कॉमा। अब क्या है, A2 का मतलब हुआ दूसरा लाइन, मतलब कि दूसरा पंक्ति का पहला अवयव लिखना है। तो ये दूसरा पंक्ति हो गया, और दूसरा पंक्ति का पहला अवयव कितना हो गया, 35, कॉमा। अगला क्या है, A3 का मतलब क्या हुआ कि पंक्ति तीसरा। तो पंक्ति क्या आ गया, तीसरा का तीसरा लाइन अवयव। तो 1 2 3, तीसरा में कितना है, -5, कॉमा। A2 का मतलब कि पंक्ति दूसरा हो गया। A2 का चौथा अवयव। तो A2 का चौथा अवयव कितना है, 12। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 12, कॉमा। अब क्या है, A2 का मतलब क्या हुआ कि लाइन दूसरा। तो दूसरा लाइन और 3, यानी कि 3 अवयव लिखना है। तो 3 अवयव कितना है, ये 5/2। ये क्वेश्चन पहला सोल्व हो गया दोस्तों। आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आता होगा दोस्तों। इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। बोल रहा कि 13 अवयव होगी तो कोटि का क्या होगी। दोस्तों समझने वाली बात है। क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका अवयव कितना है, 24 है। अवयव 24 है। तो दोस्तों अवयव 24 है तो कोटि क्या होगा, यानी कि कोटि मान लीजिए अवयव 24 है तो कोटि ये भी हो सकता है कि 2 × 12 भी हो सकता है, 12 दूना 24, कॉमा 3 × 8 भी हो सकता है, 8 × 24, 24 तुमको पुराना है। और क्या होगा, 4 × 6 भी हो सकता है। मतलब कि ये अवयव की संख्या, तो कोटि ऐसे हम बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। मान लीजिए 1 × 24 भी हो सकता है। ऐसे मतलब कि गुना करके ऐसा करना है कि 24 आना चाहिए, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे आगे भी लिख सकते हैं। और इसी में कहता है कि 13 अवयव है
तो कोटि कितना होगा, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 1 गुने 13 भी हो सकता है, या कितना 13 गुने 1 भी हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको मिटाते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, किसी अवयव में क्या है 18 अवयव है, किसी अवयव में 18 अवयव है, 18 अवयव है, मतलब बोला कि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटिका क्या होगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। वही बात बोल रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों कि किसी मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें 18 अवयव है, तो कोटि क्या होगा दोस्तों, तो कोटि यही होता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या। तो मान लीजिए 18 है तो कैसे क्या लिख सकते हैं, ये 18 को हम 2 पंक्ति भी लिख सकते हैं और 9 कॉलम भी बना सकते हैं। ये भी हो सकता है, या 3 गुने 6 भी हो सकता है, या 9 गुने 1 भी हो सकता है, या मतलब कि 18 कैसे कैसे आएगा वैसे वैसे लिख सकते हैं। 2 गुने 9 तो लिख दिए दोस्तों, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलता है 5 अवयव है तो इसका कोटि क्या होगा, तो इसका 1 गुने 5 भी हो सकता है, या 5 गुने 1 भी हो सकता है। ये हो गया दोस्तों, ऐसे बनेगा। अब अपना देख के दोस्तों बना लेना, कहीं समय ये सब सवाल में कोई जान नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा से देखना है दोस्तों, चौथा नंबर, ये तीसरा था, चौथा सवाल क्या दोस्तों, चौथा समझने वाली बात है। चौथा क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन चौथा क्या बोला है, क्वेश्चन चौथा क्या कहता है दोस्तों कि एक 2 मतलब 2 गुने 2 यानी कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स की रचना करना है, मतलब 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की रचना करना है जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। कैसे बनाना दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 2/2 ऑर्डर का मतलब कि अवयव की रचना करना है, 2/2 का बनाना है, जिसका शर्त पहला दिया है। पहला क्या दिया है दोस्तों कि आई जे बराबर I प्लस जे के स्क्वायर बटे 2। दूसरा में इसका क्या दिया है, आई जे बराबर क्या दिया है, I बटा जे। तीसरा क्या दिया है दोस्तों, आई जे मतलब AIJ बराबर कितना दिया है, I प्लस 2J बटे 2, इसका क्या है स्क्वायर। मतलब ये हमको शर्त दिया हुआ है दोस्तों। अब हमको इसमें देखना है कि AIJ क्या होता है दोस्तों। तो AIJ क्या होता है दोस्तों, जो अवयव होता है, अवयव को ही पहला, जैसे मान लीजिए A11 होता है, फिर मान लीजिए A12 होता है, तो यही में क्या होता है, पहला को I कहेंगे, दूसरा को J कहेंगे। इसमें पहला को I कहेंगे, दूसरा को क्या कहेंगे, J कहेंगे। तो इसी शर्त से बनाना है। क्या करना है कि 2/2 मतलब 2 कोटि का, मतलब 2/2 कोटि का अवयव की रचना करना है। तो पहले 2 कोटि का लिख लेते हैं, मतलब कि 2/2 कोटि का, मतलब जिसमें 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए। मान लीजिए A11 A12, इसमें क्या हो गया, 2 पंक्ति हो गया। ये क्या हो गया, A12 हो गया, ये A12 हो गया। इसको बंद कर देते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स है दोस्तों, इसमें ये देखना है, ये 2/2 ऑर्डर का हो गया, इसमें 2 पंक्ति है और 1 2 स्तंभ है, दे दिए। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इससे लिखना है, पहला शब्द क्या दिया है, पहला क्वेश्चन का दिया है, पहला में
क्या शर्त है, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या है दोस्तों, शर्त के अनुसार पहला में आई जे बराबर आई प्लस जे के स्क्वायर बटे 2। कहने का मतलब ये हुआ आई जे, यानी कि पहला का मान निकालेंगे तो हमको क्या है A11 बराबर निकालेंगे। तो ये पहला क्या हो गया आई, दूसरा जे, तो पहला आई के मान कितना है 1 प्लस जे का मान कितना है 1 बटे 2। इसका क्या है स्क्वायर कर दिए। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो एक एक कितना हो गया 2, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 4 बटा 2 काट दिए तो कितना हो गया 2। कहने का अर्थ ये हुआ कि A11 का मान कितना निकल गया 2, तो यहाँ पे A11 के मान कितना दे दिए 2 दे दिए दोस्तों। अब इसका मान निकालते हैं, देखते हैं A12 का मान कितना होगा, यही नियम है आई जे प्लस जे, तो इसमें आई के मान 1 प्लस जे के मान 2, तो इसका स्क्वायर दे दिए बटे 2। ये जुड़ेंगे 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 बटा 2, ये कटेगा नहीं तो छोड़ दिए, यानी कि A12 का मान, A12 के मान कितना आ गया 9 बटा 2। अब क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आशा आप लोग को समझ में आता होगा। अब निकालेंगे A12 का मान, तो A12 का मान जब निकालेंगे दोस्तों A12 का मान, तो A12 का मान मतलब यहाँ पे क्या है आई, ये जे, आई के मान 1 प्लस जे के मान कितना है 2, इसका क्या है स्क्वायर दे दिया बटे क्या है 2। जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 2 कितना हो गया 3, 3 के स्क्वायर करते कितना हो गया 9 बटे 2, यानी कि कितना आ गया ये 9 बटे 2। कटेगा नहीं दोस्तों, इसको काट भी सकते हैं, ये आ गया, इस मिटा देते हैं। आप इसका मान निकालते हैं A12 का मान, नहीं दोस्तों ये गलत है। क्या गलत है दोस्तों, यहाँ पे देना है हमको क्या, ये दूसरा लाइन है तो ये 2 1 होगा और ये 2 2 होगा, है तो सही, मान तो निकाले सही दोस्तों, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आई जे है, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये इसका मान निकाल दिए। अब निकालेंगे A22 का, तो इसमें आई का मान कितना है 2 प्लस जे का मान कितना है 2। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर बटा 2, यानी कि 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 दूना 8 नहीं करना, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4 कितना हो गया 16, तो 16 बटा 2, इसको काटेंगे तो कितना मतलब 8 मतलब, ये कितना आ गया 8 दोस्तों, ये 8 दे दिए ना। इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए तो कितना आया था ना 9 बटा 2 आया था दोस्तों। ये जो बन गया मेरा, ये मैट्रिक्स बन गया मेरा 2/2 ऑर्डर का, ये रचना बन गया। यही तो बोला था ना, क्या बोला था कि 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकाले जिसका शर्त दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पहला का बन गया, क्वेश्चन पहला, ये जो शर्त था इसका बन गया, ये हो गया आंसर इसका। अब दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में क्या कहता है, दूसरा का शर्त ये दिया हुआ है, अब बोल रहा है दूसरा का भी 2/2 ऑर्डर का निकालना है। तो दूसरा के लिए तो मान लीजिए मैट्रिक्स तो यही रहेगा, लेकिन अब यूँ तो 2/2 का ऑर्डर का निकालना है, लेकिन शर्त अलग है। इसमें I/J है, I/J, इसमें ऐसे था, तो इसमें भी करते हैं शर्त के अनुसार। शर्त क्या है, दूसरा का क्वेश्चन दूसरा बनाएंगे, दूसरा का रचना करेंगे। ये पहला का रचना मतलब पहला मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा का क्या करेंगे रचना दोस्तों, दूसरा का शर्त क्या है A/J बराबर क्या है I/J। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, पहला निकालेंगे, तो पहला क्या है A11, तो इसमें I के मान 1 बटा J, तो J के मान 1, यानी कि कितना आ गया 1, यानी कि A11 के मान कितना आ गया 1, तो यहाँ पे 1 दे दिए, यानी कि मैट्रिक्स बराबर 1 दे दिए। अब ये हो गया, इसका मान निकालिए। अब इसका मान निकालें, ये मिटा देते हैं, ये हो गया A12, इसमें I का मान 1 और J के मान 2, यानी कि 1/2, ये कितना आ गया इसका दूसरा मान 1/2। अब क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे, यानी कि A21 का, तो इसमें I के मान कितना है
2, जे के मान कितना है 1, यानी कि 2 में 1 से भाग करें तो कितना आएगा 2 ही आएगा। तो इसका मान कितना आ गया, A21 का मान कितना आ गया 2 आ गया। आशा दोस्तों आप लोग को समझ में आता होगा बढ़िया से। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसका मान निकालते हैं, क्या है A22 का मान निकालेंगे। I का मान 2 और J का मान भी 2, काटेंगे तो कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1 बन गया दोस्तों। ये भी रचना हो गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। आशा दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा से समझ में आता होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो समझ में आता है तो इस वीडियो को बस से लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये बन गया तीसरा का ये सर दिया है दोस्तों। आशा है कि आप लोग तीसरा अपने आप से बना लेना दोस्तों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन 5वां की ओर चलते हैं। ये चौथा बन गया, 5वां चलते हैं। 5वां क्या कर रहा है दोस्तों, 5वां बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5वां क्या कर रहा है देख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 कर रहा है दोस्तों 3/4 अवयव की रचना कीजिए। इसमें क्या करना है 3/4 ऑर्डर का 3/4 ऑर्डर की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित से प्राप्त होते हैं। अवयव दिया हुआ है। पहला शर्त क्या है, शर्त पहला दिया हुआ है कि Aij बराबर 1/2 मॉडुलस है दोस्तों, 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j मॉडुलस। दूसरा क्या है कि Aij बराबर 2i माइनस j, ये शर्त है। यानी कि इसमें क्या करना है 3y रचना किसका करना है, मतलब कि 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलना है। तो 3/4 करेंगे मतलब संख्या जो होगा दोस्तों, मतलब पंक्ति जो होगा 3 और जो स्तंभ होगा वो 4 होगा। जैसे मान लीजिए 3 होना चाहिए। ये पहला लाइन लिख लेंगे तो A1 का पहला हुआ, ये पहला लाइन का दूसरा हुआ, ये पहला लाइन का कितना हो गया दोस्तों तीसरा, पहला लाइन का तीसरा। क्या बोला है पंक्ति होना चाहिए 3 और स्तंभ होना चाहिए 4। तो पंक्ति एक ही होना है लेकिन पंक्ति 3 होना चाहिए। अब दूसरा लिखेंगे तो ये 2 दूसरा का पहला हुआ, ये दूसरा का दूसरा हुआ, ये दूसरा का तीसरा हुआ। ये तो 2 ही पंक्ति हो गया। बोल रहा है 3/4 ऑर्डर का, तो 3 दे दिए। अब क्या करना है कि ये तीसरा का पहला, ये तीसरा का दूसरा, ये तीसरा का तीसरा। लेकिन देखिए दोस्तों ये 1 2 3 यानी कि 3 लाइन तो हो गया, 3/3 ऑर्डर का तो हो गया। लेकिन क्या कर रहा है स्तंभ कितना होना चाहिए 4। स्तंभ गिनिए 1 2 3 ना हुआ, लेकिन हमको बढ़ाना है 1 लाइन और, तब तो 4 होगा ना। तो 1 लाइन और बढ़ाएंगे तो पहला का तीसरा है तो ये पहला का चौथा हो जाएगा। ये क्या होगा दूसरा का चौथा हो जाएगा। ये क्या होगा तीसरा का चौथा। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये 3 को पंक्ति और स्तंभ कितना हो गया 1 2 3 4, ये 4 हो गया ना दोस्तों। अब क्या करना है कि ये 3/3 ऑर्डर का ये तो अवयव लिख दिए, लेकिन इसका मान निकलना है, रचना करना है 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो कैसे बनाते हैं देखना है दोस्तों। शर्त पहला, शर्त के अनुसार क्या है दोस्तों, शर्त के अनुसार पहला शर्त क्या है दोस्तों, पहला शर्त दिया हुआ है Aij बराबर कितना दिया है 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j। इससे निकालेंगे। तो पहले दोस्तों हम पहला का मान निकालते हैं। तो पहला क्या है A1 यानी कि i के मान भी 1 और j के मान भी 1, यानी कि 1/2
3 गुने आई का मान कितना 1 प्लस जे का मान 1 दे दिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, ये -3, 3 गुने 3 है अब प्लस 1, ये हो गया 1/2। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 2, इसको निकालेंगे तो 1/2 गुने 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि A11 इसका मान कितना आ गया 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। अब इसका मान निकालते हैं दोस्तों, मिटाते हैं। अब A12 का मान निकालते हैं। इसमें I के मान 1, J के मान 2, 1/2 मॉडुलस -3 गुने I के मान कितना है 1 दे दिए, प्लस J के मान 2 दे दिए। अब क्या करना है 1/2, 3 गुने 1 तो 3 अब प्लस 2, ये आ गया 1/2, 1/2 तो कितना आ गया दोस्तों, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया -1, तो कितना आ गया। मॉडुलस में से यदि कोई भी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 गुने 1 कितना आ गया 1/2। मॉडुलस जो भी होता है दोस्तों प्लस में निकलता है, तो कितना हो गया ये A12 का मान कितना आ गया 1/2। आशा दोस्तों आप लोग को समझ में आता होगा। इसको मिटा रहे हैं। अब क्या निकालेंगे A13 का मान, तो A13 का मान निकालेंगे तो 1/2 -3 गुने I का मान कितना है 1, प्लस J का मान कितना है 3, ये हो गया 1/2, ये माइनस कितना हो गया 3 प्लस 3। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये 1/2, ये कितना आ गया 0, 0 से 0 करेंगे तो कितना आ गया 0, तो 0 गुने 0 कितना होगा 0 ही आएगा। इसका मान कितना आ गया 0। समझ गया दोस्तों, मिटाते हैं। अब इसका मान निकालिए, अब इसका मान निकालें, यानी कि A14 का मान निकालें। क्या है दोस्तों 1/2 -3 गुने I का मान कितना है 1, प्लस J का मान कितना है 4, ये पहला I दूसरा J होता है। ये आ गया 1/2 3 प्लस 4, जब घटाएंगे तो कितना होगा 1/2 गुने 1/2, ये आ गया 1, यानी कि 1/2 गुने 1 कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया 1/2, ये आ गया ना दोस्तों। आशा आप लोग को समझ में आता होगा। इसको मिटा दे दोस्तों। अब क्या है इसका मान निकालें दोस्तों। आप डायरेक्ट मान निकालते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मान निकालते हैं। मान लीजिए हमको A21 का मान निकालना है, तो कितना आएगा 1/2, ये 3 गुने I के मान कितना है 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस J का मान 1, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 5/2 आ जाएगा। माइनस 5 बटा कितना आ गया 2 आ जाएगा, ये कितना आ गया 5/2। दोस्तों डायरेक्ट बना रहे हैं का स्पीड जल्दी आओ। अब क्या करना है कि इसका मान निकालना है, तो इसमें I का मान 2 और J का मान भी 2, यानी कि 3 दूना 6, डायरेक्ट करते हैं 3 दूना 6, अब प्लस क्या हो गया 2, तो 6 में से 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 मॉडुलस से मिलाएगा तो कितना हो गया 4/2, तो यानी कितना आ गया ये 2, 4/2, 2 से भागने तो 2 ही आएगा ना दोस्तों। अब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो गया ये 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3/2। इसका मान 3 दूना 6, ये 4, यानी कि 2, कितना आ गया इसका 1 आ गया आंसर। इसका जब निकालेंगे तो J का मान कितना 3, 3 दूना 6, नहीं गलती हो गया दोस्तों, कहाँ पे गलती हो गया यहाँ पे, नहीं ठीक है इसमें देखते हैं। तो इसमें I के मान 3 दिया कि 3 3 9, 9 में से 1 गया तो कितना गया 8, और बट्टा 2, यानी कि कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4, इसमें क्या आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 2 गया तो 6, यानी कि 3 3 आ जाएगा।
ये कितना आ जाएगा 3 3 9, 9 में से 4 गया यानी कि 5 बटा कितना आ गया 2। दोस्तों ये मेरा मैट्रिक्स 3/4 का हो गया, तैयारी हो गया मैट्रिक्स। समझ में आता होगा दोस्तों, ये अवयव रचना बन गया यानी कि अवयव हो गया। आशा दोस्तों आप लोग को ये पूरा बढ़िया से समझ में आता होगा। दोस्तों दूसरा का इस शर्त से निकालेंगे का ये बता दिए, दूसरा का आप लोग ये क्वेश्चन पहला का बन गया, दूसरा आप लोग दोस्तों अवश्य निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूँ तो एकदम इजी वाली बात है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि नहीं बनेगा दोस्तों तो कमेंट में लिखना, मैं PFD इसको डाल दूंगा। क्वेश्चन छठा क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है देखना है दोस्तों। क्वेश्चन 6 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण से x y z का मान ज्ञात करना है, यानी कि समीकरण में x y और क्या करना है z का मान निकालना है, इसका मान फाइंड करना है यानी कि निकालना है। कैसे निकालते दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों 4 3 x 5, ये हमको मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे दे दिया y, यहाँ पे दे दिया z और यहाँ पे दे दिया 1 5। एकदम इजी है, कैसे बनाते से देखना है दोस्तों। एक्स वाई जेड का मान निकालना है दोस्तों, कैसे निकालते हैं देखना। ये पहला का ये पहला बराबर होता है, ये दूसरा का ये दूसरा बराबर होता है, ये पहला का ये पहला और ये दूसरा का ये दूसरा। समझ गया दोस्तों ना, कैसे करते हैं आप देखने वाली बात है। आराम से निकालेंगे मान, यानी कि 4 बराबर कितना हो जाएगा y। समझ गया दोस्तों, 4 बराबर y, ये 3 बराबर z कॉमा, या लिख देते हैं दोस्तों ठीक रहेगा, या 3 बराबर ये z हो जाएगा, यानी कि पहला के बराबर ये पहला, इसका पहला और इसका पहला दोनों को बराबर कर देंगे, इसका दूसरा दोनों को बराबर कर देंगे। ये क्या हो गया x बराबर, ये कितना है पहला और ये क्या है 5, यानी कि ये तो लिखना है नहीं है, तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों x, y, z का मान क्या आ गया, देखने वाली बात है। x, y का मान क्या आ गया, ये आ गया आपको x का मान 1 आ गया, 1 दे दिए, कॉमा y का मान कितना आ गया 4 आ गया, 4 दे दिए, कॉमा z के मान कितना आ गया 3। यही क्या हो गया आंसर। कितना ईजी है दोस्तों, पूरा ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैसे कर रहा है दोस्तों, एक बार फिर से समझ जाओ, इसको मिटा लेते हैं, एक बार फिर से समझो। समझ दोस्तों, यदि समझ जाओगे तो बल्ले बल्ले कितना को बता सकते हो। यदि समझ में नहीं आएगा ना दोस्तों, कितना बार वीडियो देख लो नहीं समझ में आएगा। क्या दोस्तों, फिर से देखना है कि इसका बराबर, मतलब ये पहला है ना, इस पहला का बराबर करना है इसका पहला से, फिर ये इसका दूसरा के बराबर करना है इसके दूसरा से, यानी कि इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला का दूसरा, इसका दूसरा, ऐसे करना है। यानी कि ये 4, ये हो गया पहला 4 और बराबर, इसका पहला क्या है y दे दिए। अब यह क्या करना है, इसका दूसरा है तो 3 और कितना बराबर करना है z, तो z आ गया। अब नीचे वाला देखना है, x है और बराबर, ये पहला, इसका पहला 1 और ये क्या 5 बराबर 5। कहने का मतलब हुआ कि हमको x और y और z का मान निकालना है। x y z का मान कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया x बराबर 1, कॉमा y बराबर 4 और z बराबर कितना आ गया 3। यही क्या हो गया आंसर। आशा दोस्तों आप लोग को समझ में आता होगा। इसको मिटाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो पूरा इजी था, दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात, लेकिन टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात नहीं कुछ है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x प्लस वाई, ये क्या हो गया 2, ये क्या आ गया 5 प्लस z,
और क्या है एक्स वाई ये पहला मैट्रिक्स हुआ, बराबर में क्या दिया है 6 2 5 8। ये दूसरा का कैसे बनता से देखना है दोस्तों। क्या करना है, इसका पहला यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6। ये हो गया इसका पहला यानी कि 5 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा ये 5। दोस्तों अब इधर वाला में इसका पहला मतलब ये दूसरा तो इसका दूसरा यानी कि 2 बराबर 2। ये क्या हो गया x y बराबर कितना हो गया ये 8। इसका दूसरा अब क्या करना है एक्स वाई का मान निकालना है दोस्तों। इसमें नियम देखना है, क्या नियम देखना है दोस्तों। यदि मान लीजिए इसको हम हल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, यदि x बराबर निकालेंगे 8 बटा क्या आ गया y, x का मान आ गया ना दोस्तों। अब क्या करना है से देखिए x का मान दे देंगे, यहाँ x का मान दे देंगे दोस्तों। यदि x का मान दे देते हैं, इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 है और इसको क्या मान लीजिए समीकरण 3 है और इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2 है। समझ गया दोस्तों। अब क्या करना है, यदि समीकरण 1 में x का मान रखने पर या देने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। देख कैसे निकलता है, x प्लस वाई बराबर कितना 6। समीकरण x प्लस वाई समीकरण 1 है दोस्तों। ये समीकरण 1 है और 1 में क्या करेंगे, ये x का मान रखेंगे तो x का मान कितना 8 बट्टा वाई प्लस वाई बराबर 6। जब इसको सोल्व करेंगे लघुत्तम लेंगे तो y आएगा, यानी कि 8 प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर बराबर 6। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे गुना कर दिए, ये कितना हो गया 6 वाई हो गया ना दोस्तों। आप करिए इसको इधर लाएंगे 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई बराबर 0 हो गया ना। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 8 को खंड करेंगे तो 4 2 2, यानी को 6 पुर गया ना दोस्तों, 4 और 2 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे y कॉमन लेंगे तो y जब कॉमन ले लेंगे दोस्तों, y कॉमन लेंगे तो y बचेगा, ये कितना आ गया 4। इसमें क्या 2 कॉमन मिलता है तो y हो गया, ये कितना हो गया 4 दूना 8 बराबर 0। अब ये दोनों मिल गया, दोनों में से किसी एक का लिख लो, y माइनस 4 ये हो गया y माइनस 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना बराबर 0, यानी कि y माइनस 4 बराबर 0, y माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, एक बार y माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, इधर y माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो इसमें y का मान कितना आ गया 4, इसमें y का मान कितना आ गया 2 आ गया ना। तो इसको मिटाते हैं, दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, y का मान निकल गया तो x का मान यहाँ से आराम से निकलेगा 8 बट्टा y का मान कितना है 4। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो कितना आ गया x का मान 2, यदि एक बार 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, और क्या दिक्कत है। x का मान निकल गया, जब x का मान निकल गया यानी कि x का मान निकल गया तो यहाँ पे क्या करेंगे y का मान भी निकाल लेंगे। x का मान निकल गया तो y का भी मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x का मान यहाँ पुट करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 है तो हमको x का मान 2 निकल गया तो यहाँ पे x का मान 2 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आ गया 6, यानी कि y बराबर आ गया 6 माइनस 2, तो y का मान कितना आ गया 4। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पर भी निकल गया। समझ गया दोस्तों, x y का मान निकल गया। हमको मान कितना, किसका मान चाहिए z का, तो z हल कर लो
तो z बराबर आ गया 5 माइनस 5, कितना आ गया z बराबर कितना आ गया 0। यानी कि लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई कॉमा जेड का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान कितना आ गया 2, 4 भी आया, 4 भी लिख सकते हैं, का 2 आंसर आया ना, नहीं एक ही आया है 2। और दोस्तों इसमें 2 आंसर है तो 2 आंसर भी आ सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 2 और y के मान 4 भी 2 भी, और z के मान कितना आ गया 0। यही क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, आशा आप लोग को समझ में आता होगा। इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरा तुम लोग अपने आप बना लेना, नहीं तो नहीं बना तो दोस्तों देखो बनाइए देते। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है, नहीं बराबर न, मतलब मान लीजिए 9 है ही है, ये पहला मिस्ट्री। ये दे दिया x प्लस जेड, और ये दे दिया आपको y प्लस जेड, y प्लस जेड, जेड है। ये एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है। अब बराबर इधर दे दिया 9 5 7, ये भी एक क्या है मैट्रिक्स दिया है। तो कैसे निकालेंगे, इतना बराबर 9, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया 9। इसको समीकरण क्या मानेंगे, एक x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस जेड बराबर कितना आ गया 5, समीकरण 2, और y प्लस जेड बराबर कितना आ गया 7, समीकरण 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें y जेड है, यदि y जेड का मान दे देंगे तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे कि समीकरण 1 में दोनों में से किसी का मान दे दो, x प्लस जेड का दे दो या y प्लस जेड का ही दे दो। समीकरण 1 में x प्लस जेड का मान रखने पर तो समीकरण 1 में ना, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, किसका मान लेना है x प्लस जेड का। तो x प्लस जेड का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पर 5 दे दिए, क्या बच गया y। इधर सजाइए लेते हैं, पहले x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। क्या x प्लस जेड का मान कहा है, x प्लस जेड का मान देंगे तो कितना है 5, तो यहाँ पर 5 दे दिए प्लस y, कितना आ गया 9। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 9 माइनस 5, ये क्या हो गया 4, y बराबर कितना आ गया 4, y का मान निकल गया। जब y का मान निकल गया तो यहाँ पर यदि y का मान इसमें देंगे तो z का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान देने पर, y का मान देने पर। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समझ है ना। तो समीकरण 3 है ही ना, y प्लस जेड कितना है 7, तो y का मान कितना निकाले 4 प्लस ये हो गया z बराबर 7, यानी कि z बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी कि हमको x का मान y का मान निकल गया ना दोस्तों, x y का मान निकल गया ना, तो लिख सकते हैं समीकरण ऐसे करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आशा आप लोग को समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 7वां में ए बी सी डी का मान सही निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। सतवां भी ऐसा ही बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी है क्वेश्चन। 7वां भी ईजी है, बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 7वां भी बन जाएगा दोस्तों। 7वां नहीं बनेगा दोस्तों तो कमेंट में अवश्य कमेंट करना, मैं आपको भी डाल दूँगा। 7वां हो गया। 8वां क्या बोल रहा है दोस्तों से देखना, 8वां बोल रहा है क्या, मैट्रिक्स ए आई जे एम गुने एन बोला है कि एक वर्ग अवयव है, क्या एक वर्ग अवयव है, ऑप्शन दिया हुआ है। वर्ग अवयव कब होगा दोस्तों, वर्ग अवयव होने के लिए पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, स्तंभ की संख्या दोनों क्या होना है, समान होना चाहिए।
दोनों संख्या समान होगा तभी वर्ग होगा। तो पंक्ति को हम m लिखते हैं और स्तंभ को क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बतलाना है। यदि पंक्ति और मतलब m और n दोनों बराबर होगा तभी वर्ग होगा। तो क्या है, पहला ऑप्शन दे दिया है, पहला में दे दिया है m से छोटा है n। बी में ऑप्शन दे दिया है m से बड़ा है n, m से बड़ा है n। सी में ऑप्शन दे दिया है m बराबर है n। डी में ऑप्शन दे दिया है, डी में ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या कर रहा है दोस्तों, वर्ग अवयव तभी होगा जब m और n बराबर होगा। m के मान और n के मान बराबर होगा तभी होगा। तो ये तो m का मान n से बड़ा है, ये छोटा है, तो ये होगा नहीं। इसमें से बोला चौथा ऑप्शन कर रहा कोई नहीं, लेकिन m बराबर n है, यानी कि दोनों मान बराबर है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर। समझ में आता होगा दोस्तों, आशा आप लोग को समझ में आता होगा। अब क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 9 बोला है एक्स वाई का मान किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्मन है। एक्स वाई का मान निकालना है दोस्तों। ऑप्शन बताना, एक्स मतलब कि एक्स वाई के मान निकाल कर बताया दोस्तों। छठा क्वेश्चन, छठा बताया, उसी पे बनेगा, ये बना लेना है दोस्तों। एक्स वाई का मान निकाल देना है। और 10वां में क्या करा, 9वां में है, 10वां में क्या करा दोस्तों, 10वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 3/3 ऑर्डर का कोटि निकालना है। 3/3 ऑर्डर का अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, 3/3 ऑर्डर में कुल कितनी संख्या होगी। तो 3/3 ऑर्डर का कुल कितनी, बोला कि कुल कितनी होगी जिनकी प्रत्येक विशिष्ट 0 या 1 है, 0 या 1 है। तो 3/3 कोटि में क्या होगा, जिसका प्रत्येक 0 या 1 है। तो क्या होगा, तो 3/3, 3 3 9 27। ये ऑप्शन क्या हो गया, सी। ये ऑप्शन मिला है।